Hey guys, how are you? Guys, I request you if you didn't watch my previous video, first of all, you watch my previous video. After that, you can watch this video. So, let's start. Guys, अभी तक आपने पिछली दो वीडियोज़ में अभी तक दो वीडियो आ चुकी है मेरी पुर्तगालियों पे। पिछली दो वीडियो में देखा है आपने कि जो है किस तरीके से पुर्तगाली वहाँ से आते हैं और जो है ये पहले ये जो फ्रांसीस डी अल्मेडा जो है हिंद महासागर पे कब्जा करता है, ब्लू वाटर पॉलिसी वहाँ लाता है। उसके बाद जो है अल्बुकर्क आता है। अल्बुकर्क जो है बीजापुर के सुल्तान से जो है गोवा को छीन लेता है तथा भारत की औरतों से जो है शादी करता है। शादी विवाह का संबंध बनाता है तथा ये जो है चटगांव सतगांव पे बस्ती बनाता है। चटगांव तथा सतगांव पे बस्ती बनाता है तथा जो है अकबर से परमिशन लेके हुगली पर बस्ती बना लेता है तथा शाहजहां से परमिशन लेके जो है बुंदेल पे जो है अपनी बस्ती को स्थापित कर लेता है। इसको जो है अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बोला जाने लगता है। इतना काम ही आगे कर देता है इंडिया में कि जो है इसको जो है पुर्तगाली वास्तविक संस्थापक बोला जाने लगता है। तो क्वेश्चन आता है भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क था। तो ये जो है अल्बुकर्क जो है 1509 में आया था। इसके बाद गाइज ये हर एक जो है गवर्नर तीन साल तक केवल रहता था। हर गवर्नर का एक सचिव होता था। हर गवर्नर का सचिव जो उसके जो है राजस्व ये जो है किला की देख रेख तथा उनके द्वारा जो बनवाए गए चर्च वगैरह थे। अभी आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या बना था चर्च वगैरह। ये सब जो है उनकी देखभाल करना होता था तथा एक बेडोर डोर फजेंडा रहता था। फजेंडा का जो काम है जो है राजस्व का था। तो हर एक गवर्नर 3 साल के लिए आता था। उनका एक सचिव होता था तथा वेडोर फजेंडा होता था। वेडोर फजेंडा जो है ये राजस्व के वर्क को देखता था। तो गाइस 1509 के बाद जितने भी 1509 में तो मान लीजिए अल्बुकर्क के बाद जो है सब वही ख़त्म लोग आए गवर्नर बन के। उसके बाद जो है तगड़ा एक गवर्नर आता है 1529 में नीन्हो दी कूना। ये जो है क्या करता है नीन्हो दी कूना आने के बाद जो है ये जब यहाँ इंडिया में आता है नीन्हो दी कूना तो जो है अपना व्यापारिक केंद्र जो है अपने व्यापारिक केंद्र का मुख्यालय जो है कोचीन से गोवा स्थापित कर लेता है।
क्वेश्चन आता है कभी कभी कि जो है व्यापारिक अपना मुख्यालय जो है कोचीन से जो है गोवा किसने स्थापित किया था? तो नीनो डी कूना। कब आया था नीनो डी कूना? 1529 में। नीनो दी कूना तथा एक बार गुजरात के राजा जो है ये समुद्र से आ रहे थे, तो ये जो है एक जगह यहाँ पे जो है कृष्णा नदी की बेसिन में जो है एक दीवार बनाने को लेके झगड़ा हो गया। ये कह रहा था कि दीवार बनाएंगे, लेकिन गुजरात के शासक जो है बोल रहे थे नहीं, दीवार तुमको नहीं बनाने देंगे। उसी बात को लेके झगड़ा हो गया तथा गुजरात के राजा इसी की जहाज से, पानी वाली जहाज से गिरकर समुद्र में डूबकर मर जाते हैं। गुजरात के राजा इसी नीनो दी कूना की जहाज से डूबकर गिरकर मर जाते हैं। तो ये गाइस ये अपने जो है काल में 3 साल के काल में जो है ज़्यादा कांड नहीं कर पाया। यही ये जो पहले आते ही क्या किया, जो है मुख्यालय को जो है कोचीन से गोवा स्थापित किया तथा इसकी जहाज से जो है गिरकर गुजरात के शासक मर जाते हैं। बस यही 2 बातें हैं। क्वेश्चन इन्हीं 2 बातों से पूछा। तो गाइस हम इसके बाद देखेंगे पुर्तगालियों की धार्मिक नीति क्या थी। गवर्नर वॉर की बात तो बहुत हो गई, अब देखेंगे पुर्तगालियों की धार्मिक नीति क्या थी। 1542 में मार्टिन डिसूजा गवर्नर बन के आए। इन्हीं के साथ आए थे सेंट जेवियर, जो अभी आप कॉलेज देखते हैं सेंट जेवियर, वो मार्टिन डिसूजा के साथ ही आए थे 1542 में सेंट जेवियर। और इन्हीं सेंट जेवियर ने जो है अकबर को जो है ईसाई धर्म के बारे में जो है जानकारी दी थी। अब अकबर को जो है ये ईसाई धर्म के बारे में जानकारी इतनी पसंद आ जाती है कि जो है अकबर 2 बार नहीं 3 बार जो है अपने दरबार में 2 पादरियों को बुलाता है। 3 बार 2-2 पादरी को बुलाता है, ईसाई पादरियों को, ईसाई धर्म के बारे में जानकारी लेने के लिए। ये तो जो है अकबर जो है ईसाई धर्म के बारे में जानकारी लेना चाहता था, लेकिन ये पुर्तगाली सोचते थे कि हमारे हथियारों पर जो है कब्जा करना चाहता है। अकबर तो इनके बारे में जानकारी लेना चाहता था, इनके धर्म के बारे में, इनका धर्म कैसा है वैसे भी। तो लेकिन जो है ये लोग सोचते थे कि जो हमारे हथियारों जो है कब्जा करना चाहता है अकबर। तो ये तो रही जो है इनकी जो है धार्मिक नीति, पुर्तगालियों की धार्मिक नीति। और अकबर, ये तो रही इनके पुर्तगालियों की धार्मिक नीति अकबर के साथ। अब देखिए आगे देखेंगे पुर्तगालियों की तथा जहांगीर के साथ कैसी रही धार्मिक नीति। जहांगीर तो एकदम इतना ज़्यादा जो है ईसाई धर्म में डूब चुका था कि जो है अपने सिंहासन के चारों तरफ ईसाई धर्म की पेंटिंग ही बनवा डाला था तथा
ये कह दिया था ईसाइयों को कि जाओ। ईसाई इससे पूछ रहे थे कि ये जो है जहांगीर साहब जो है, हम यार वहाँ पे लाहौर में चर्च बनाना चाहते हैं। तो जहांगीर कहा कि अरे बनाओ, क्या दिक्कत है। इसको जहांगीर ने जो है इनको लाहौर में चर्च भी बनाने की अनुमति दे देता है। कुछ लोग ये इस ईसाई धर्म में इतना डूब गया था, कुछ लोग तो जहांगीर को कहने लगे कि जो है वो तो अब ईसाई धर्म ही अपना लिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो केवल ईसाई धर्म में डूबा था, लेकिन अपनाया वो नहीं था। तो क्वेश्चन आता है कि लाहौर में चर्च बनाने की अनुमति किसने दी? तो हो जाएगा आंसर जहांगीर ने दी। यही सब। हाँ, पुर्तगालियों ने जो है पहला चर्च अपना 1515 में गोवा में बनाया था। पुर्तगालियों ने पहला अपना चर्च जो है 1515 में गोवा में बनाया था। ये सब चल रहा था, धर्म वर्म यही सब चल रहा था। तब तक जो है कांड होना तब शुरू होता है जब 1608 में विलियम्स हॉकिंस विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आता है। वो जो है विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आता है। तो जैसे जहांगीर दरबार में आता है तो पूछता है कि राजा कौन है। तो वो सोचता है कि राजा अकबर होंगे, लेकिन जब वो वहाँ से जो है पत्र लिखा जाता है महारानी का, तो उस समय यहाँ इंडिया में अकबर थे, लेकिन उसको आते आते यहाँ जो है मर जाते हैं, ये जहांगीर आ जाता है। तो जो है इंडिया में जो है अकबर के नाम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में पहुंचता है विलियम्स हॉकिंस। और विलियम्स हॉकिंग जो है एक कंपनी का आदमी था, लेकिन सम्राट का समाचार लेके जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। वो भी पत्र किसके नाम का था? अकबर के नाम का। और उसमें वही लिखा गया था, व्यापार व्यापार करने के बारे में यही सब लिखा गया था। तो ये लोग जो है 1608 में आए। तो जो है जहांगीर से कहा कि ऐसा है जहांगीर साहब, हम जो है सूरत में व्यापारिक केंद्र बनाना चाहते हैं। लेकिन उस समय जो है सूरत मुख्य व्यापारिक केंद्र बना था। तो जो है उस समय पुर्तगालियों का दबदबा था चारों तरफ। सब पुर्तगालियों से जो है ये जहांगीर वगैरह सब डरते थे, क्योंकि इन लोगों का व्यापार भी समुद्री रास्ते से होता था। जो है ये लोग अपना क्या कहते हैं उस पे हज पे भी जाते थे, तो भी समुद्री रास्ते से जाते थे। और समुद्री रास्तों पे जो है पुर्तगालियों का कब्जा था। तो ये जब ये लोग अंग्रेज लोग आते हैं यहाँ जहांगीर से जो है सूरत में व्यापारिक केंद्र बनाने के लिए अनुमति मांगते हैं, तो पुर्तगालियों पुर्तगालियों के डर के कारण जहांगीर जो है कहता नहीं भैया ऐसा है, हम अनुमति नहीं दे पाएंगे।
आप सूरत छोड़ के और कहीं बना लो, लेकिन सूरत नहीं दे पाए क्योंकि जो है पुर्तगाली पुर्तगाली डॉन मेंडोसा बुरा मान जाएंगे। डॉन मेंडोसा के डर का जो है ये जो है अनुमति सूरत में व्यापारिक केंद्र खोलने के लिए अंग्रेजों को नहीं देता। अंग्रेज कहें चलो अच्छा ठीक है, अंग्रेजों को बहुत बुरा लगता है, कहें कौन है साला ये डॉन मेंडोसा। तभी से उनके दिमाग में जो है पुर्तगालियों से मारपीट करने के लिए जो है उनके विचार जो है उनके मन में विचार आ जाते हैं। कहें ये बताओ डॉन मेंडोसा जो है हमको जो है सूरत में व्यापारिक केंद्र से कार्ड नहीं मिला, व्यापारिक केंद्र खोलने की नहीं तो खुल जाता व्यापारिक केंद्र। तो जो है इन लोगों का है सूरत में, चलो सूरत में नहीं तो ठीक है कोई बात नहीं। तो 1611 में इन लोगों ने जो है मसूलीपट्टनम में जो है अपनी फैक्ट्री स्थापित की। 1611 में मसूलीपट्टनम ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की और ये लोग जो है जुगाड़ ढूंढ ही रहे थे किस तरीके से जो है पुर्तगालियों को जो है पीटा जाए, किस तरीके से बदला लिया जाए। तभी जो है मौका मिल जाता है हिंद महासागर में ही मौका मिल जाता है। वहीं पे जो है पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों के बीच 1612 में पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों के बीच स्वाली का युद्ध होता है। इस स्वाली के युद्ध में जो है अंग्रेज पहले से गुस्साए हुए रहते हैं, एकदम आते हैं, एकदम मार पीट डालते हैं। जो है पुर्तगाली जो है हार के जो है उनका जो पूरा भौकाल था इस 1612 के स्वाली के युद्ध के बाद से जो है उनका भौकाल धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और अंग्रेज़ों का भौकाल टाइट होने लगता है। स्वाली के युद्ध में जो है जैसे ही पता चलता है जहांगीर को कि स्वाली के युद्ध में जो है अंग्रेज हरा दिए हैं पुर्तगाली को, तो जो है ये जहांगीर खुश हो जाता है। वो तो अंदर अंदर से ये पुर्तगालियों से नाराज़ था ही पहले से ही, क्योंकि ये लोग बहुत लूट मार करते थे तथा जब इनकी जहाज़ जो है समुद्र हिंद महासागर से जाती थी तो बदतमीजी भी करते थे। ये लोग बदतमीजी करते थे जो है जब इनकी जहाज़ें जाती थी, तो ये लोग अपना जो है मौका ढूंढ ही रहे थे किस तरीके से मौका मिले पुर्तगालियों से जो है बदला लेने का। जैसे पता चलता है कि अंग्रेज़ों ने इनको हरा दिया है तो अब जहांगीर सोचते हैं तो इनसे भी बड़ा आ गया, तो जो है अब इनकी अंग्रेज़ों की बात जो है अंग्रेज जो कहेंगे इन सब की अंग्रेज जितनी बातें कहेंगे जहांगीर मानना शुरू कर देता है। तो जहांगीर ने जो है कहा कि तुम ये कह रहे थे कि जो है सूरत में व्यापारिक केंद्र खोलने के लिए जाओ खोल लो, कोई दिक्कत नहीं। तो जो है स्वाली के युद्ध के बाद जो है सूरत में अंग्रेज़ों को व्यापारिक केंद्र खोलने का अनुमति जो है जहांगीर दे देता है। तो इससे जो भैया इस लड़ाई के बाद से जो है अंग्रेज जो है एकदम अंग्रेज पूरा हर जगह अंग्रेज का ही नाम चलने लगा। पुर्तगाली जो है धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ने लगे। पुर्तगाली जो है धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ने लगे और धीरे धीरे अब ये लोग जो है अपना जो है व्यापार यहाँ से धीरे धीरे अब हटाना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे शिफ्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे यहाँ से अब अंग्रेज़ों का यहाँ पे धीरे धीरे दबदबा होने लगेगा तो पुर्तगाली यहाँ से धीरे धीरे गायब हो जाएंगे।
सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब अगला पार्ट हम देखेंगे।